नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बार बार आए हुए क्वेश्चन रिवीजन करवा रहे हैं हम आपका सुपर फास्ट स्पीड में। बिल्कुल सुनते जाइए, पूरे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए। आपके लिए एक लाइन आपने पढ़ ली होगी, हो सकता है कि भाग मत मेहनत करने से मेरे दोस्त, सिर्फ एक साल की मेहनत तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार देगी या फिर बिगाड़ देगी। ये दोनों चीजें आप पर निर्भर करती हैं, तो बिल्कुल नहीं भागिए, इस साल मेहनत कर लीजिए। पिछले 3 साल से एग्जाम नहीं हो रहे हैं, अब एग्जाम होंगे तो लाइन से होंगे, स्टेट लेवल के भी और सेंट्रल लेवल के। तो एक साल बिल्कुल पूरी मेहनत कर दो। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दो, मैं आपको दोबारा नहीं बोलूंगा वीडियो को लाइक करने के लिए। सुपर फास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था कब? तो 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा चढ़ाया गया था। मगध की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी आपकी गिरिब्रज राजगृह। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये अगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया गया है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र बसा है तो गंगा सोन के संगम पर बसा है। हर्यक वंश का संस्थापक था तो बिंबिसार था। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था, तो बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता था। जनपद अवंती की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन जनपद अवंती की राजधानी थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो ईरान ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर ने सबसे पहले आक्रमण किया था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? तो हाई डेस्पीज या वितस्ता का युद्ध कहलाता है, सिकंदर पोरस का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। भारत का मैकियावेली कहा जाता है, तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य, जो कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य नाम से भी फेमस थे, रचित अर्थशास्त्र पुस्तक किसके ऊपर है? तो प्रशासन के ऊपर है अर्थशास्त्र पुस्तक। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, तो भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक है जो पूछी जाती है एग्जाम में, इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा हुई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। इसका उन्होंने किसमें उल्लेख है? तो शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया। हाँ, ये अलग अलग क्वेश्चन है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। और शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ किसने किया था? तो अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ किया था। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था, तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो 7वां स्तंभ अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है। अशोक का नाम अशोक है, तो मास्की आंध्र प्रदेश व गुर्जरा मध्य प्रदेश के अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये भ्राम्बू स्तंभ लेख जो कि जयपुर में है, बैराट राजस्थान में, उसमें बताया है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है तो अशोक के शिलालेख नंबर 13 से। सांची का स्तूप बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईसा में सर्वप्रथम किया था, तो टी फेंथलर ने सबसे पहले की थी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, नाम याद रखना। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। भरहुत स्तूप का निर्माण करता कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया है। शुंग वंश का अंतिम शासक था तो देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो डेमेट्रियस प्रथम सबसे पहले आया था, यवन शासक था। डेमेट्रियस को पराजित किया था तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया,
कितनी बार? तो 2 बार कराया है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। 10 राज युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो ये परोशनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो हिंद यूनानियों ने सबसे पहले चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी कब हुई थी? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी। सीसा का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहनों ने सीसा का सिक्का चलवाया था। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चांदी का सिक्का चलवाया था। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था तो शेर शाह सूरी के काल में ढाला गया था। आना का सिक्का चलाया था तो आना चलाया था शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटफिसिस कुषाण वंश का शासक था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी सबसे पहले तो कुषाण काल में बनी थी। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर कनिष्क की सबसे पहली राजधानी थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? तो मथुरा को दूसरी राजधानी बनाया था कनिष्क ने। शक संवत चलाया था तो कनिष्क ने चलाया था और 78 ईस्वी में चलाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया शक संवत को लेके। मूर्तियों का निर्माण हुआ था तो कुषाण काल में मूर्तियों का निर्माण हुआ था। मंदिर का निर्माण हुआ था तो गुप्त काल में मंदिर का निर्माण हुआ था। श्री गुप्त वंश का शासक था। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था तो चोल वंश के शासनकाल में विमान शैली आई थी। दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ था? तो गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है तो शक संवत पर आधारित है। चरक एक आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। सिल्क मार्ग को आरंभ किया था तो कनिष्क ने सिल्क मार्ग को आरंभ किया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन बचा था? तो वसुदेव था कुषाण वंश का अंतिम शासक। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है तो वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जिक्र किया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए स्थित किसकी फोटो है? तो समुद्रगुप्त की है। भारत का बिस्मार्क है तो वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। भारत का मिल्टन कौन है? तो अशोक घोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कौन है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था तो हरिशरण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायांग आया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। 5वीं शताब्दी की यह बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? तो उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था तो 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्रमशः क्या है? तो रजत मुद्राएं थी रूपक और स्वर्ण मुद्राएं थी दीनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया तो बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गौरी का सेनापति था जो कि। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी की बात है। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लोह स्तंभ को बनवाया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। गंगोई कोट कहा जाता था तो गंगई कोट ये राजेंद्र प्रथम को कहा जाता था, गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी तो संस्कृत थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था तो गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो नरवर्धन था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित कर ली थी? तो कन्नौज स्थापित कर ली थी। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था तो हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से लेकर 647 ईस्वी में। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है तो CU की हेनसांग ने लिखी है पुस्तक। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था तो हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? तो हेनसांग को कहा जाता था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 334 ईसा में पराजित किया। कहां पर? तो नर्मदा नदी के तट पर हराया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था तो प्रयाग में करता था। हर्षवर्धन के भू राजस्व का दर क्या था? 1/6 भू राजस्व दर वसूलता था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम तमिलनाडु। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, नटराज की मूर्तियां हैं तो ये चोल काल की है नटराज की मूर्ति। चलिए दोस्तों, सुपर फास्ट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इतने सारे क्वेश्चन और इतने अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कोई भी कराता होगा। यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो, पार्ट 2 इसका आपको मिल जाएगा। सही, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भेजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आग लगा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आपको ऐसे ही रिवीजन करना है कम समय में, बिल्कुल सुबह उठो और 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन प्लीज वीडियो को भेजना है आपको, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो, जितना ज़्यादा शेयर करो।
आपसे बस यही उम्मीद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।